खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि घुटने टेकने के अमल से क्या मुराद है, और बाइबल मुकद्दस की रोशनी में हम ये जानेंगे कि दुआ के दौरान घुटने टेकने से क्या मुराद है और बाइबल में किन मकामात पर इसका जिक्र किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि घुटने टेकना या घुटने झुकाना, इससे क्या मुराद है। किसी शख्स का अपने घुटनों को किसी दूसरे शख्स के सामने झुकाना अलामती तौर पर इस बात का इजहार है कि इस अमल का मुजाहरा करने वाला शख्स दूसरे शख्स की बराबरी में खड़ा नहीं हो सकता। नेज़ इसमें अपनी कमतरी का इकरार और अतात गुजारी या खुद सपुर्दगी का इजहार भी होता है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हामान के गुजरने पर हर एक को अपने घुटने टेकना और सजदे करना लाजिम होता था। बाहवाला अस्तीर की किताब उसका 3 बाब 2 आयत। इस अमल और इजहार को मजहबी रंग भी दिया जा सकता है। मसलन इलियास जो मर्द खुदा है, उसके सामने एक सरदार अपने घुटनों पर झुका। बाहवाला 2 मलूक 1 बाब 13 आयत। इब्तदाई मसीहियों ने अकीदत और ताज़ीम के इस हकीकी अंदाज को उस कोड़ी के रवैया में पहचाना जिसने अपने घुटने टेके। बाहवाला मरकस 1 बाब 40 आयत, या अपने मुंह के बल गिर पड़ा। बाहवाला लुका की किताब 5 बाब 12 आयत। इस अंदाज की मज़ाइका खेज नकल जो कोहे कलवरी पर सिपाहियों ने यीशु के सामने घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा करने से की, उसका जिक्र मिलता है मुकद्दस मत्ती की अंजील 27 बाब 29 आयत में, जब खुदा यीशु मसीह के सामने सिपाहियों के गिरोह जो है वो मज़ाहिका खेज अंदाज में और गुस्ताखी के अंदाज में घुटने टेकते हैं। ये अंदाज ज़ाहिरन उन लोगों की निगाहों में ताज़ीम और अकीदत का इजहार था जिन्होंने अपने घुटने बाल के आगे नहीं झुकाए थे। बाहवाला मलूक की किताब 19 बाब 18 आयत और रोमियो की किताब 11 बाब उसकी 4 आयत। या जब खुदावंद चाहता है कि यह सिर्फ उसी के लिए मखसूस और महफूज हो। इशाया 45 बाब 23 आयत और मुकद्दस मत्ती की अंजील 4 बाब 9 आयत का मुताला करने से हम ये जान सकते हैं। बिलाखिर मसीही इस बात से वाकिफ़ हैं कि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुकेगा और हर एक ज़ुबान इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावंद है। फिलिपियों की किताब उसका 2 बाब 10 आयत। दुआ के दौरान जब घुटने टेके जाते हैं तो इससे क्या मुराद है। दुआ के दौरान घुटनों के बल होना या 2 जानू होना मुंह के बल सजदा करने में पस्त होने से ज़्यादा सादा अमल है। ये रूह के उस रवैया की निशानदेही करता है जो बैठने या खड़े होने से मुख्तलिफ होता है। ऐसे में की गई दुआओं में ना तो ज़्यादा कलमात, ना तंबीह और तादीब और हिदायत और ना बरकत होती है। ये दुआ मिन्नत, समाजत और गहरी खामोशी और इल्तिजाओं को पेश करती है। अहदनामा अतीक में ऐसी दुआ की 4 मिसालें मिलती हैं जो निजी या इज्तमाई हैं। हैकल की मखसूसियत के बाद सुलेमान खड़ी जमात की जानिब मुड़ा, उन्हें बरकत दी और मुख्तसर वाज किया। फिर वो मज़बा की तरफ मुड़ा और अपनी तवील दुआ के दौरान मतवातर घुटने टेके और अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए रखे। बाहवाला पहला मलूक 8 बाब 22 से 53 आयत। आखिरकार उठ खड़े होने के बाद वो इसराइल की सारी जमात को बरकत देता है। बाल के नबियों पर फतह हासिल करने के बाद इलियास को उस हकीकत का इल्म हो चुका था कि बनी इसराइल के खुदा को तर्क करने की सज़ा मिल चुकी है और इसके नतीजे में आने वाले काल का अब खात्मा होने वाला है। वह करमल की चोटी पर चढ़ा और ज़मीन पर गिरा और अपना मुंह अपने घुटनों में दिया। नतीजन बारिश बरसी। बाहवाला पहला मलूक 18 बाब 42 आयत। कई सदियों के बाद यहूदियों की गैर अक़वाम के साथ मखलूत शादियों की खबर सुनकर इज़रा काहिन शाम की कुर्बानी के वक्त हैरान होकर बैठा रहा। फिर मैं अपनी गमगीनी से उठा, अपने घुटनों पर झुका और अपने हाथ खुदावंद अपने खुदा की तरफ फैलाए और दुआ मांगी। बाहवाला इज़रा की किताब उसका 9 बाब 4 से अगली कुछ आयत तक, जिसमें सब लोग रोते हुए शामिल हुए।
اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دانیال نبی بھی جو ہے وہ گھٹنے ٹیک کر جو ہے دن میں 3 دفعہ دعا کیا کرتا تھا۔ بالآخر دانیال، جس نے اپنے گھر کے بالا خانہ میں اکیلے گھٹنے ٹیک کر دن میں 3 دفعہ نماز اور خدا کی ستائش کی جس طرح پہلے کیا کرتا تھا، باحوالہ دانیال کی کتاب 6 باب 11 آیت۔ نئے عہد نامے میں یسوع زیتون کے باغ میں جان کرنے کی حالت کے علاوہ کہیں اور گھٹنوں کے بل دعا کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتا، جس کا حوالہ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 22 باب اس کی 41 آیت میں ملتا ہے۔ لوکا مخصوص مواقعوں کے تعلق سے گھٹنوں کے بل ہونے کا اکثر ذکر کرتا ہے۔ استفانوس اپنے سنسار کرنے والوں کے لیے خدا سے معافی مانگتے وقت گھٹنوں کے بل ہو گیا تھا، اس کا ذکر ہمیں رسولوں کے اعمال اس کے 7 باب 60ویں آیت میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پطرس نے تابیتا کو زندہ کرنے سے پہلے گھٹنے ٹیک کے اور دعا کی، باحوالہ رسولوں کے اعمال 9 باب 40 آیت۔ پولس نے اپنے الوداع کیے جانے کے وقت افسوس کے بزرگوں کے ساتھ گھٹنے ٹیک کر دعا کی، باحوالہ رسولوں کے اعمال 20 باب 36 آیت۔ اور سب مسیحیوں نے کوائر میں مل جل کر گیت گاتے ہوئے پولس کے روانہ ہونے پر ساحل سمندر پر گھٹنے ٹیک کر دعا کی، باحوالہ رسولوں کے اعمال 21 باب 5 آیت۔ ایمانداروں کے لیے خدا کی تعظیم کے وقت اس کی حضوری میں التجا پیش کرنے کے لیے گھٹنوں کے بل ہونا ایک معمول کا عمل اور رویہ ہے، باحوالہ افسیوں کی کتاب 3 باب 14 آیت۔ تو اس طرح سے ان حوالہ جات کے ذریعے ہم جانتے ہیں کہ گھٹنوں کے بل دعا کرنا اپنے آپ کو گرانا، جھکانا یا خدا کے سامنے انکساری کرنا ہے، خدا کے سامنے اپنے آپ کو عاجزی کے ساتھ انڈیل دینا ہے۔ اور خدا جو رحیم اور مہربان ہے وہ ہمیشہ ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے جب ہم اس کے سامنے گرتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ تو خدا اس ویڈیو کے ذریعے ہم سب کو بڑی برکت دے اور ہم ہمیشہ خداوند کے سامنے اسی طرح سے اپنی التجائیں، اپنی گزارشات جو ہے پیش کریں جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم مصیبتوں میں ہوتے ہیں، تاکہ خدا ہماری مدد کرے۔ آمین۔